प्यारे बच्चों, गणित कक्षा 12 के अध्ययन के क्रम में आज मैं पुनः आप लोगों को प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न समझाने का प्रयास कर रहा हूं और अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा। और इसको मैं अपने यूट्यूब के चैनल पे, जिस पे कि हमारे और भी रामचरितमानस और के अध्ययन के क्रम में एक धार्मिक पुस्तक भी अपलोड कर रहा हूँ। तो उसका दूसरा प्लेलिस्ट है, ये आपका एजुकेशन प्लेलिस्ट पे इसको मिलेगा। एक प्लेलिस्ट में इसको अपलोड करूँगा एजुकेशन नाम का, उस पर सर्च करिएगा। तो शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के 4 विकल्प हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई, तो कौन सा विकल्प सही होगा? तो साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई में इसका मुख्य मान जो शाखा होता है -π/2 से π/2 के बीच में होता है। तो इसका दूसरा विकल्प सही है, -π/2 लेसर आर इक्वल टू वाई लेसर आर इक्वल टू π/2। ये बी वाला पार्ट इसका सही है। कास इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान होगा। तो कास इनवर्स x की मुख्य मान शाखा का परिसर जो होता है 0 से पाई होता है। तो 0 से के पाई के बीच में y इक्वल टू कास इनवर्स 1/√2, तो ये कास π/4 होगा। तो इसका मुख्य मान होगा π/4। इसका विकल्प बी सही है। सेक इनवर्स 2/√2 का मुख्य मान होगा। तो y इक्वल टू सेक इनवर्स 2/√3 हो गया। तो सेक y इक्वल टू 2/√3 और 2/√3 इसका मतलब सेक π/6 हो गया। तो इसका मुख्य मान परिसर जो होता है 0 से पाई में से π/2 निकाल दिया जाता है, क्योंकि सेक π/2 का मान अपरिभाषित है। तो सेक इनवर्स 2/√2 का मान π/6 होगा। विकल्प डी इसका सही है। चौथा प्रश्न है, यदि x इक्वल टू 0 तो tan इनवर्स 1/x का x ग्रेटर देन 0 तो tan इनवर्स 1/x का मान होगा। तो tan इनवर्स 1/x का मान काट इनवर्स x होगा। ऐसे ही काट इनवर्स 1/x का मान tan इनवर्स x होता है। तो इसका विकल्प जैसे हल करेंगे तो y इक्वल टू tan इनवर्स 1/x, tan y बराबर 1/x हो जाएगा। और काट में निकालोगे तो 1/x इक्वल टू tan y या x इक्वल टू 1/tan y या काट y, तो काट इनवर्स x y हो जाएगा। इस प्रकार काट इनवर्स x का मान tan इनवर्स 1/x होता है और tan इनवर्स x का मान काट इनवर्स 1/x भी होता है। तो इसका विकल्प बी सही है। अगला क्वेश्चन है, cos इनवर्स cos 7/6 का मान होगा। तो cos इनवर्स cos 7/6, cos इनवर्स की मुख्य मान शाखा 0 से पाई है। cos इनवर्स cos 7π/6 को पहले 0 से पाई के बीच में लाइए। तो cos इनवर्स cos 2π - 5π/6 हो जाएगा। cos 2π - थीटा cos थीटा होता है। तो cos इनवर्स cos 5π/6 हो जाएगा। इसका मान आएगा 5π/6। इसका आंसर होगा बी पार्ट 5π/6। अगला इसमें 2 क्वेश्चन आता है इसी में से, अभिकथन और कारण से संबंधित। तो इसमें एक ए विकल्प होगा यदि ए और आर दोनों, एक तो हो गया कथन, दूसरा उसका कारण दिया जाता है। तो अगर ए और आर सही है दोनों और आर ए की सही व्याख्या करता है तो ए विकल्प सही होता है। ए आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है तो बी होगा। और सी ए सही है किंतु आर गलत है तो सी होगा, और ए आर दोनों गलत हैं तो डी होगा। अब आइए क्वेश्चन में। अभिकथन ए, सभी त्रिकोणमिति फलनों के अपने अपने प्रांतों पर प्रतिलोम होता है, ये कथन हो गया। और कारण हो गया tan इनवर्स x का प्रतिलोम सभी x इन r के लिए अस्तित्व में होता है। अब देखो, अभिकथन ए हम सभी जानते हैं त्रिकोणमिति फलनों के अपने अपने प्रतिलोम फलन होते हैं, ये सही है। कारण tan इनवर्स x का प्रतिलोम tan इनवर्स x r पे होता है, लेकिन हर जगह नहीं है। इसलिए tan इनवर्स x का प्रांत
-π/2 से π/2 होता है, tan π/2 अपरिभाषित होता है, -π/2 भी अपरिभाषित होता है, इसलिए R गलत है। तो इसका विकल्प डी सही है। ठीक हो गया। तो विकल्प ए, कथन ए और आर दोनों ही गलत हैं, तो इसका विकल्प डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन ए फलन कास sec इनवर्स 2x का मान होता है। तो कारण इसका दिया है sec इनवर्स 2 बराबर π/4। तो sec इनवर्स x होता है तुम्हारा परिभाषित है, तो sec इनवर्स 2x परिभाषित होगा, 2x जो है तुम्हारा -1 होगा या 2x ग्रेटर आर इक्वल टू 1 होगा, x लेसर आर इक्वल टू -½ या हाफ। तो यह तुम्हारा -∞ से 1/2 और 1/2 इन्फिनिटी के बीच में है, ये कथन सही है। और फलन sec इनवर्स x का परास जो है वो 0 से पाई, और इसमें से sec π/2 अपरिभाषित होगा, तो π/2 को निकाल देते हैं। तो sec इनवर्स -2 हो जाएगा, sec इनवर्स -sec π/3 या sec इनवर्स sec π-π/3 में ले लेंगे, और ये हो जाएगा sec इनवर्स sec 2π/3 या sec a 2π/3। तो इसका कथन R गलत है, A सही है, तो विकल्प C सही होगा। अभिकथन A है तुम्हारा, यदि A इज द एलिमेंट ऑफ -π/2 to 0 तथा साइन इनवर्स साइन A प्लस कास इनवर्स कास A इक्वल टू 0, और कारण दिया हुआ है यदि A इज द एलिमेंट ऑफ 0 to π/2 -π/2 से 0, तो साइन इनवर्स साइन A बराबर A तथा कास इनवर्स कास A बराबर A। इसका कथन जो है साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x होता है, कास इनवर्स कास x इक्वल टू x होता है। तो इसलिए ये तुम्हारा अभिकथन ए सही है। और कारण साइन इनवर्स साइन ए इक्वल टू ए हो जाएगा, कास इनवर्स कास ए इक्वल टू ए हो जाएगा, तो कारण भी सही है। तो इस प्रकार ए और आर दोनों सही है, ए की सही व्याख्या भी करता है, विकल्प ए सही हो जाएगा। अभिकथन साइन इनवर्स साइन 2π/3 का मुख्य मान π/3 दिया हुआ है, और का अंतराल -π/2 π/2 में प्रतिलोम साइन फलन का मुख्य मान स्थित है। तो अभिकथन ये हो गया साइन इनवर्स साइन 2π/3 या साइन इनवर्स साइन π-π/3, और साइन इनवर्स साइन π/3 तुम्हारा π/3 हो जाएगा, तो कथन ये सही है ये। और कारण इसका प्रतिलोम साइन फलन का मुख्य मान होता है -π/2 से π/2, तो कारण R भी सही है। तो ये दोनों सही है, ए इसका उत्तर सही हो गया। अभिकथन ए y इक्वल टू कास इनवर्स x का प्रांत -1 से 1 होता है, और कारण R है तुम्हारा y इक्वल टू कास इनवर्स x की मुख्य मान शाखा का मान 0 से π/2 है। तो अभिकथन ए दिया हुआ है y इक्वल टू कास इनवर्स x, और कास इनवर्स x का प्रांत जो है तुम्हारा -1 से 1 होता है, तो y का प्रांत -1 से 1 हो जाएगा। अभिकथन ए सही होगा इसका। कारण जो है कास इनवर्स x की मुख्य मान शाखा 0 से पाई होता है, तो y की मुख्य मान शाखा का परास 0 से पाई होगा, कारण R गलत है। इस प्रकार इसका विकल्प C सही होगा। 1-2 लघुत्तरी प्रश्न भी हैं 1 नंबर वाले। यदि कास इनवर्स 4π/3 बराबर थीटा, तो tan थीटा ज्ञात कीजिए। तो कास इनवर्स 4π/3 जो होगा थीटा मान लो, कास थीटा बराबर 4/3 हो जाएगा, और सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। तब tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1 से ये तुम्हारा 5/4 का वर्ग माइनस वर्ग 25/16 -1 या 9/16, tan थीटा बराबर 3/4 आ जाता है। ये इसका सलूशन है। ऐसे ही फलन कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो मान लो y बराबर कोसेक इनवर्स 2, तो कोसेक y बराबर 2 हो जाएगा। कोसेक किसका 2 होता है π/6 का, इस प्रकार y का मान π/6 आ जाएगा। कोसेक 2 का मान π/6 है। काट इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो कास y बराबर काट इनवर्स -1/√2, तो काट y बराबर -1/√2। अब काट के लिए -0 से पाई के बीच में होता है, तो काट पाई माइनस पाई बाई तुम √2 के लिए π/3 कर दो, तो काट 2π/3, इसका उत्तर 2π/3 आएगा। तो धन्यवाद।